हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप बिहार टीचिंग वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है कि बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, जिसमें उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि आप कब से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कब से फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्या उन्होंने सिलेबस में क्या चेंज किया, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आने वाला है, सीटेट जिन्होंने पास किया है वो कितने मार्क्स पर एलिजिबल होंगे, और सीटेट अपीयरिंग वालों पर भी हम बात करने वाले हैं। तो हम सारी चीज़ें देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगी एक-एक करके। फ़िलहाल हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन और फ़ीस पेमेंट की जो इन्होंने डेट डिसाइड करी है वो है 5/11/2023 से 14/11/2023, यानी कि आप कल से ही कर पाएँगे और 14 तारीख तक कर पाएँगे। अगर थोड़ा-सा लेट फ़ीस अगर आप सबमिट करते हैं तो 17 तारीख तक होगा, और आप फॉर्म फिलअप कब से कर पाओगे? 10 तारीख से। यानी कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करेंगे, और उसकी फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है वो है 25 तारीख। 25 तारीख आपकी लास्ट डेट है। 25 से पहले-पहले आपको आवेदन कर देना है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ आपकी आई हुई हैं 6 टू 8 में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 6 टू 8 क्लास के लिए जो वैकेंसीज़ आई हैं टीचर्स की वो हैं 31,982। इसमें अलग-अलग विषय के लिए अलग-अलग वैकेंसीज़ हैं। मैं इस पर डिटेल में बात नहीं कर रही हूँ। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हो डिटेल में। इसके बाद मैं कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो चीज़ें पहले हम देख लेते हैं इसमें। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है आपके कि पहली बात तो इन्होंने सबको अप्लाई करने के चांस दी है कि बस क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिहार की वैकेंसीज़ है तो केवल बिहार के ही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक हो वो अप्लाई कर सकता है। और साथ ही दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा है कि 6 टू 8 के लिए सीटेट पेपर 2 और बिहार टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, या फिर अगर आप 9-10 के वो टीचर बनना चाहते हैं तो आपका एस्टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, और 11-12 के टीचर बनने के लिए एस्टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप मिस मत करिएगा। साथ ही कुछ बच्चे पूछेंगे कि सीटेट अपीयरिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो एलिजिबल हैं? तो पिछली बार जब प्राइमरी की वैकेंसी आई थी इसी साल, तो उन्होंने सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका दिया था, और क्योंकि इस बार भी सीटेट की नोटिफिकेशन 1 दिन पहले आ चुकी है, तो हो सकता है इस बार भी आपको चांस मिल जाए अगर पेपर आपके सीटेट से पहले हो जाते हैं तो। देखते हैं आगे क्या होगा, क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो 6 टू 8 क्लास में जो टीचर्स बनेंगे वो 3 विषय के होंगे: गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विद्यालय अध्यापक। तो इसमें जो न्यूनतम आपकी शैक्षणिक जो अर्हता मांगी है, एलिजिबिलिटी मांगी है, वो ये है कि या तो स्नातक के साथ आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, डीएलएड हो, या फिर कम से कम 50% अंक सहित स्नातक और बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी अर्हता है, लेकिन मेन यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपका ग्रेजुएशन है प्लस बीएड है, या फिर ग्रेजुएशन है प्लस डीएलएड है, तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही बीएलएड वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपने बीएड विशेष शिक्षा से करी है तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो क्या-क्या चीज़ें, कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए। तो ऑनर्स के लिए तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर लैंग्वेज का कोई बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, तो उसका स्नातक स्तर पर ऑनर्स होना चाहिए उस सब्जेक्ट से, या फिर सब्सिडियरी रूप में उसने उससे पढ़ा हो। 6 टू 8 के लिए अगर वो सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना चाहता है तो उसमें क्या-क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए: इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक में आपके पास होने चाहिए, यानी कि इनमें से कोई 2 अगर सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हैं। 6 टू 8 मैथ साइंस के लिए ये है कि आपने अगर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय ग्रेजुएशन में पढ़ा है, नहीं फ़र्क पड़ता कितने साल पढ़ा है, तो भी आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। इसी तरीके से 9-10 का भी दिया हुआ है। 9-10 में इन्होंने इस बार ये चीज़ अच्छी करी है कि जो साइंस का टीचर है उसके लिए इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को भी एज़ अ सब्जेक्ट मान लिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि नए सब्जेक्ट जब नहीं रहते तो बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पे इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी साथ में शामिल कर लिया है। इसके बाद कुछ अब इस बार इन लोगों ने पेपर में भी कुछ चेंजेस करे हैं। लिखित आपकी परीक्षा होगी,
और जो पेपर होगा वो आपका 150 मार्क्स का होगा। एक ही पेपर होगा, 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे का नहीं होगा। और इसमें ये क्या-क्या चीज़ें पूछेंगे, इसके 3 भाग होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अगर आप क्लास 6 टू 8 की तैयारी कर रहे हैं तो भाग 1 में, पहली बात तो भाग 1 सेम होगा सबके लिए, उसमें भाषा पूछी जाएगी 30 मार्क्स की, और उसमें से आपको कितना 30% उसमें लाना अनिवार्य होगा। और दूसरा जो आपका होगा पेपर, उसमें आपका सामान्य अध्ययन, मतलब सामान्य अध्ययन जीके जीएस का पेपर होगा, जो कि आपका टोटल होगा 40 मार्क्स का, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, आपका जनरल साइंस, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी, ईवीएस, सब कुछ पूछा जाएगा। और जो थर्ड आपका जो विषय होगा, जैसे आपने अगर 6 टू 8 में आपका मैथ्स और साइंस है, तो मैथ्स और साइंस के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को अच्छे से एकदम पढ़ना है, घोट के पी जाना है। अगर आप ये एनसीईआरटी एससीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। और सिलेबस के बाद इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। साथ ही इन्होंने कितना फ़ीस रखा हुआ है, सामान्य जो आपके अभ्यर्थी हैं उनके लिए 750 रुपये है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं तो आपको 200 रुपये फ़ीस देनी होगी। अगर आप सभी आरक्षित, अनारक्षित यानी कि महिलाओं के लिए भी 200 रुपये फ़ीस है, चाहे वो आरक्षित कैटेगरी से हों, चाहे अनारक्षित से हों। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 200 रुपये है। अन्य सभी जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए 750 रुपये आपकी फ़ीस है। तो आई होप कि आपको चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी। और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी बहुत कम टाइम देता है। जब भी उसकी नोटिफिकेशन आती है उसके कुछ ही दिनों बाद आपका पेपर भी हो जाता है, तो टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। अगर आप क्लास 6 टू 8 में मैथ्स और साइंस की टीचर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ भी जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर 6 टू 8 साइंस की पूरी सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें मैं पूरी साइंस आपकी कवर कराऊंगी, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगी। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।